जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तो पतवार अपने हाथ में लेनी होती है। ऐसा कुछ राहुल गांधी ने उस भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, जिस भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जाकर के पूरा किया और उसके बाद उनकी दूसरी यात्रा भी शुरू हुई। पर इस बात का और इस डायलॉग का मैं क्यों जिक्र इस समय कर रही हूं, क्योंकि ऐसा ही कुछ अब राहुल गांधी ने किया है। जैसे ही हरियाणा के नतीजे सामने आए वैसे ही राहुल गांधी खुलकर के मैदान में बोले हैं और अपने ही नेताओं को नसीहत दी है। ये भी कहा है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे और ये भी बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि जहां जहां भी जिस भी राज्य में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे वहां राहुल गांधी खुद ही बागडोर को संभाल करके आगे दिखेंगे। और ये भी कहा है कि किसी भी राज्य में कोई भी चेहरा चुनाव से पहले घोषित नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी एक के बाद एक अपने ही नेताओं को घेर रहे हैं। क्या बड़ी वजह है कि ऑन कैमरा ये सारी चीजें कहनी पड़ रही हैं, क्योंकि हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस को ही नहीं पूरे हरियाणा को हिलाया है। जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को लेकर के थी, जिस तरीके का माहौल किसानों के बीच में या महिलाओं या युवा के बीच में रोजगार के मामले को लेकर के हो, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए चरम पर थी। उसके बावजूद ऐसा माहौल कांग्रेस के पक्ष में होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को इतनी बड़ी मात मिली, और मात भी ऐसी मिली कि कोई 32 वोटों से हारा तो कोई 465 वोटों से हारा। और शायद इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के राहुल गांधी ने खुद ही मैदान संभाल लिया है। और ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि अब बीच मझधार में है राहुल गांधी और पतवार अपने हाथ में ले ली है। महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, उपचुनाव यूपी में भी है। यूपी में भी उन्होंने खुल करके ये बातें कही है कि जितनी भी सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वो अपने सहयोगी दल के साथ बैठ करके एक एक सीट पर टिकट बांटेंगे। जिस तरीके के नतीजे लोकसभा चुनाव में दिखे, शायद विपक्ष के लिए वो इसीलिए काफी सकारात्मक रहे कि एक सीट पर बड़े नेताओं ने खुद निगाहें बनाई हुई थी। और हरियाणा में शायद यही बड़ी चूक हुई कि जो राज्य के नेता थे उन्होंने अपने हिसाब से कमान को संभाला और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी को भी कांग्रेस भुना नहीं पाई, या फिर यहां पर क्लियर बोलूं कि राज्य के नेता भुना नहीं पाए। जिस तरीके की लगातार ऐसी तस्वीरें देखने के लिए हमको मिल रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैलजा कुमारी में एक टकराव की स्थिति दिख रही है, फिर बात बनती हुई दिखाई दी। पर कहीं ना कहीं जनता पर भी इस चीज का प्रभाव जाता है, कहीं ना कहीं और नेताओं पर भी इस चीज का प्रभाव जाता है। नफरतें अपनी ही पार्टी में बढ़ती है और काट भी बढ़ती है। और जो ये काट है ये कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ी है, क्योंकि 32 वोटों का अंतर आप समझिए, आप सोचिए, अगर गहन चिंतन करेंगे कि 32 वोट क्या मायने रखती हैं उस समय जब विधायकी का जो नतीजा है वो निकल करके सामने आ रहा हो, कांग्रेस का कैंडिडेट 32 वोटों से आ रहा हो। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं अभी गिनाने वाली हूं जो चुनावी नतीजों में मुझे काफी खास लगी हैं, और मैं चाहती हूं कि दर्शक भी उस चीज को समझे, क्योंकि राहुल गांधी बार बार इसी बात पर जोर डाल रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र या झारखंड या फिर यूपी जैसे इलाकों में ना हो। वो बार बार नसीहत दे रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे खास बात क्या है जो आप अभी तक शायद ही काफी दर्शकों तक पहुंचा हो, वो है वोट प्रतिशत। 2019 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोट प्रतिशत का कितना बड़ा फासला था और 2024 में वोट प्रतिशत का कितना बड़ा फासला रहा है, वो कुछ आंकड़े मैं आपके पास लाई हूं। पर पहले हम पहुंचते हैं 2019 की तरफ। सबसे पहले अगर मैं 2019 के वोट शेयर में कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस को 2019 में 28.08% मिला था। आप
सोचिए। और वहीं अगर बीजेपी का बताऊंगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए आश्चर्यचकित चीजें रहेंगी कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो 36.09% था। अब आप सोचिए कि करीब करीब 10% के अंतराल में ये चीजें थी, करीब करीब। और कहीं ना कहीं अगर 2024 के आंकड़ों को उठाया जाए तो बीजेपी 39.94 पर रही है, कांग्रेस वहीं 39.09 पर रही है। यानी कि दोनों का वोट प्रतिशत जो है वो 2024 में बराबरी का रहा है और फिर भी कांग्रेस को हार मिली है। पिछली बार कांग्रेस की सीटें अच्छी खासी थी पर वोट प्रतिशत कम था, ये चीजें देखने के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं जनता ने तो कांग्रेस को समर्थन दिया है पर चूक काट में हो गई है भाई साहब, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटें हमने ऐसी भी देखी हैं जहां पर निर्दलीय कैंडिडेट काफी मजबूत थे, उनको भुना सकते थे, स्थानीय नेता उन पर बात भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं असमंजस की जो स्थितियां थी वो देखने के लिए मिल रही थी। शैलजा कुमारी दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टकराव देखने के लिए मिल रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकता है कि मुख्यमंत्री चेहरा हो और शैलजा कुमारी को किनारे रखा जाए। तो वो जो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत तो मिला है, कहीं ना कहीं जो काट है वो दोनों नेताओं में हुई है और दोनों नेताओं के साथ होते होते कहीं ना कहीं ये जो खाई है वो बढ़ती हुई कार्यकर्ताओं के बीच में भी पहुंची है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि बूथवार हम एक एक बूथ पर ये विश्लेषण करेंगे कि कहां कमी हुई है और कहां किसने छुरा घोंपा है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण भी रहेगा। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भी कहना है कि जहां कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है तो हम कार्रवाई भी करेंगे या फिर कार्रवाई की मांग भी चाहेंगे, और जहां कहीं ना कहीं हमारे खुद के नेताओं ने हमको पीछे छोड़ा है उस पर भी चिंतन होगा। तो आप सोचिए कि जैसे ही महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी के उपचुनावों की घोषणा हुई है उतने ही घंटों में बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। और राहुल गांधी तो खास करके मैदान में खुल करके खेल रहे हैं और फाइट में आगे भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं शिवाजी की उस प्रतिमा की भी बात करते हैं जो कुछ समय पहले खंडित हो गई थी। उन्होंने ये भी बात की कि कहीं ना कहीं बीजेपी से विश्वास हटता जा रहा है जनता का, और शिवाजी ने खुद ये जवाब देकर के उनकी जो मूर्ति खंडित हुई है उससे ये खुद जवाब मिल गया है कि बीजेपी को वो समर्थन नहीं मिल पाएगा। और ये भी तय है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र का चुनाव काफी सकारात्मक है, पर जो गलतियां हरियाणा में कांग्रेस से हुई हैं या कांग्रेस के बड़े नेताओं से हुई हैं उनको कितना वो उन पर सोच विचार करके, कितना गहन चिंतन करके वो कहीं ना कहीं कमान को अपने हाथ में ले पाएगी। क्योंकि लगातार कांग्रेस की बैठकें चल रही हैं, एक के बाद एक बैठकें चल रही हैं, बीजेपी भी उनको घेरती हुई नजर आ रही है। और आप सोचिए कि ये काफी चिंताजनक चीजें हैं कि जब तमाम एग्जिट पोल में हर टीवी चैनल की विंडो पर एक ही चीज थी कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है, हर टीवी चैनल पर था और हर टीवी चैनल के नतीजे धरे के धरे रह गए। सारी चीजें ऐसी रह गई कि शायद ऐसा कुछ था ही नहीं। सैंपल साइज कहीं ना कहीं टीवी चैनल से, तमाम टीवी चैनल्स ने अपने अपने हिसाब से उसको कहीं ना कहीं एनालिसिस किया और जनता के बीच में रखा कि क्या होने वाला है। पर आप सोचिए कि एक टीवी चैनल गलत हो सकता है, 2, 3, 4, 5 प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, तमाम तीनों प्लेटफॉर्म के एक ही सर्वे निकल करके सामने आ रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है तो किसी वजह से होगा। पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें पर्दे में हैं और जब खुलेंगी तो शायद बहुत कुछ पता भी लगेगा, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। तो कहीं ना कहीं मैदान में तैयारियां पूरी हैं, पर जाते जाते कुछ सीटें जिनका मैं जिक्र इस वीडियो के बीच में कर रही थी उनका जिक्र जो कर रही थी वो यहां पर बताना चाहती हूं कि 32 वोट से कांग्रेस का नेता किस सीट से हारा है वो आप जानिए। काफी दिलचस्प ये सीट रही है, पूरे हरियाणा के नतीजों में सबसे खास सीट ये सीट रही है और वो है उचाना कला, जहां से 32 वोट से सोचिए कि कांग्रेस के नेता हारे 32 वोट से। और उसके बाद अगर मैं बात करूं
जो कम मार्जिन से काफी रहा है, डबवाली 610 वोटों से, आप सोचिए 610 वोटों से हारे हैं। यहां पर बीजेपी नेता की जीत हुई है, और जो 32 वोट वाली मैं जिक्र कर रही हूं वहां पर भी बीजेपी नेता की जीत हुई है। और जो उचाना कला वाली सीट है वहां तो निर्दलीय कैंडिडेट इतने कहीं ना कहीं मजबूत थे और वो कांग्रेस के पक्ष में भी थे, तो कहीं ना कहीं फूट थी। और अगर सोचिए कि वो मैदान में नहीं होते, उनको कन्विंस कर पाती, कांग्रेस के नेता कन्विंस कर पाते, जो राज्य के बड़े नेता हैं वो उनको कन्विंस कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये जो हार है वो नहीं मिलती। उसके बाद दादरी की सीट की मैं चर्चा करना चाहती हूं। 1957 वोटों से वहां पर हारे, यानी कि 2000 के कम मार्जिन से उस सीट पर भी हारे हैं। और इसके बाद में अगर जिक्र करूं असंध, जो 2306 वोट पर हारे हैं। वहीं एक होडल सीट है जहां पर 2595 वोट से हारे हैं। ये दिखाने और बताने का मतलब है कि कांग्रेस को एक बड़ा आईना मिले, कांग्रेस के नेताओं को मिले, और शायद राहुल गांधी इसीलिए ऑन कैमरा ये सारी चीजें कह रहे हैं अपने ही नेताओं को कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। हर राज्य के नेता तक वो अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अपने अपने राज्य में कहीं ना कहीं कमान को मजबूती से संभाला जाए, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, क्योंकि इसी समझदारी से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ है। और सबसे बड़ा जो हमको एक बहुत बड़ा अंतर दिखा है वो यूपी की सीटों पर दिखा है कि जहां बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उन सीटों को वो कहीं ना कहीं यूपी में हार गई, और वहां पर विपक्ष की जीत हुई जहां पर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पर मेहनत पूरी की। ये सोचिए कि कांग्रेस का काडर बड़ा है पर कमजोर कहां है, अपने ही नेताओं को कन्विंस करने में। बीजेपी कहां मात नहीं खाई ये भी आपको बता देते हैं। नायब सिंह सैनी खुद चेहरा थे, मुख्यमंत्री थे, पर फिर भी बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर ये सारी चीजें नहीं कही कि भाई नायब सैनी को ही वो आगे कमान देने वाले हैं या किसको कमान देने वाले हैं, जबकि सत्ता में बैठे थे। और कांग्रेस की तरफ से ये चीजें साफ दिख रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे हो सकते हैं। जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो नेताओं में फूट पड़ना तो वाजिब सी बात है। अब कांग्रेस किस तरीके से अपने अलग अलग हथकंडों को लेकर के मैदान में उतरती है और बीजेपी से कितना सामना करके डट करके लड़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल राहुल गांधी का एक्शन देखने लायक है। आगे भी जो खबरें होंगी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।